हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 30 मई के करंट अफेयर का, जो टेट, सुपर टेट, बीओ और लेखपाल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 30 मई 2020 करंट अफेयर। तो देखिए, पहला है आपका 30 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। 30 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो है हिंदी पत्रकारिता दिवस। हिंदी पत्रकारिता दिवस। हिंदी पत्रकारिता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1826 में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया था। पहली हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया था। किसने किया था? पंडित युगल किशोर शुक्ल ने किया था 1826 में। 1826 में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया था। इसलिए हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। दूसरा आपका, भारत की किस यूनिवर्सिटी के पीजीडीएम स्टूडेंट्स ने सर्वाधिक इंटरनेशनल प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बनाया है? भारत की किस यूनिवर्सिटी के पीजीडीएम स्टूडेंट्स ने सर्वाधिक इंटरनेशनल प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बनाया है? तो है रेनेसां यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश। कौन सी यूनिवर्सिटी है? रेनेसां यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश। इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो अल-फुतूम ग्रुप्स, जेडीवी ग्रुप्स, गरगास ग्रुप, विलियस टावर ग्रुप्स और दुबई जैसे इंटरनेशनल्स ग्रुप में इन्होंने प्लेसमेंट हासिल किया है, जो कि एक भारत के लिए रिकॉर्ड है। तीसरा आपका, किस राज्य ने अपनी 800 किलोमीटर सड़कों को हार्बर रोड के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? किस राज्य ने अपनी 800 किलोमीटर सड़कों को हार्बर रोड के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 800 किलोमीटर सड़कों को हार्बर रोड के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने ही सर्वप्रथम आरोग्य सेतु ऐप को जो है कि मोबाइल में लिखने के लिए अनिवार्य किया था। फिर है चौथा, फीफा ने किसके साथ मिलकर सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? फीफा ने किसके साथ मिलकर सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर फीफा ने सेफ होम अभियान शुरू किया है। सेफ होम अभियान शुरू किया। फीफा क्या है? फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस में हुआ था। किसने? 21 मई 1904 को पेरिस में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसका फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। पांचवा है आपका, हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो ये है मीराबाई चानू। क्या है? मीराबाई चानू। इनका पूरा नाम साइखो मीराबाई चानू है, जो भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2004 से 48 किलोग्राम की श्रेणी में नियमित रूप से खेल रही हैं। इन्होंने विश्व चैंपियनशिप तथा राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीता है। इन्हें पहले भी पद्म पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। ये किस खेल से रिलेटेड है? भारोत्तोलन से रिलेटेड है। किस खेल से रिलेटेड है? भारोत्तोलन से रिलेटेड है। इन्होंने 2014 में विश्व से 48 किलोग्राम की श्रेणी में खेलना शुरू किया है और विश्व चैंपियनशिप तथा राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने पुरस्कार भी जीता है। नेक्स्ट आपका, इंस्टेंट ई पेन सुविधा किसने लॉन्च किया? तो निर्मला सीतारमण ने किया है, जो कि हमारे देश के वित्त मंत्री हैं। ई पेन सुविधा किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण ने किया। ई पेन क्या है? ई पेन इनकम टैक्स द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें आप के जो पेन नंबर है उनको जनरेट करके आपने जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया होगा उसमें OTP भेज के उस पर भेजा जाएगा और उसी से आपका जो काम होगा उसी से किया जाएगा। तो ई पेन सुविधा किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। सातवां है आपका, हाल ही में वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है।
8वां है आपका, ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र बत्रा को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र बत्रा को नियुक्त किया गया है। फिर है आपका विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया जाता है? वही जो वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ दो बार बता दिया गया है, इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहती हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका विप्रो के नए एमडी या सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? विप्रो के एमडी या सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? थियरी डेला पोर्ट को नियुक्त किया गया है। थियरी डेला पोर्ट को नियुक्त किया गया। विप्रो क्या है? यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1966 में अजीज प्रेम ने की थी। इसकी जो इनकम है वह 600 अरब की है और जिसका बेनिफिट है 70 अरब की है। यह सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सेवा देती है। तो ये क्या है? विप्रो क्या भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इसकी जो हेडक्वार्टर वह बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1966 में अजीज प्रेम जी द्वारा किया गया है। अजीज प्रेम जी द्वारा किया गया है। इसकी स्थापना अजीज प्रेम जी द्वारा किया गया है। अजीज प्रेम जी द्वारा किया गया है। विप्रो के नए एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो थियरी डेला पोर्ट को नियुक्त किया गया है। विप्रो के नए अध्यक्ष एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? थियरी डेला पोर्ट को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड ने टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए किस देश से 25 टन कीटनाशक से आपूर्ति करेगा? तो किससे करेगा? ईरान से करेगा। सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड ने टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए किस देश से 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगा? तो वह है ईरान से। ये टिड्डियों इस समय जो कि जयपुर महाराष्ट्र राष्ट्र के करीब आ गई हैं, वहाँ पे है जो फसल को नष्ट कर देती है। एक टिड्डी जो नर टिड्डी होती है वो एक टाइम में 150 अंडे देती है और एक टिड्डी जो उसका भोजन 2 से 4 ग्राम तक होता है और इनका झुंड इतना विशाल होता है कि एक ही बार में जो उनका झुंड होता है 35,000 लोगों के खाना को जो होता है वो पूरा नष्ट कर सकती हैं, खाने की चीज़ को पूरा नष्ट कर सकती हैं। तो ये जो इनको नष्ट करने के लिए भारत की कंपनी जो है ईरान से आपूर्ति करने वाली है 25 टन कीटनाशक का। फिर 12वां है आपके एशिया के किस देश में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज पाए गए हैं? तो है भारत। एशिया के किस देश में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज पाए गए हैं? वो है भारत। कोरोना कहाँ से आया है? कोरोना चीन के वुहान शहर से आया है, जो कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ये 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसको आपको आंसर हमें बताना है। फिर हम आप लोगों में 5 लोगों का नाम इसमें हम हाईलाइट करेंगे अपने ग्रुप में। तो क्वेश्चन है विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका क्वेश्चन है या मैं अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। हम उन लोगों के 5 लोगों के नाम आप इसमें मेंशन करेंगे और बताएंगे कि किन किन लोगों ने दिया है। तो आपका ये 12 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हम एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं। 30 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1826 में पंडित युगल किशोर शुक्ल के द्वारा हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया गया था। फिर है कि भारत की किस यूनिवर्सिटी के PGDM स्टूडेंट्स ने सर्वाधिक इंटरनेशनल प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बनाया? तो रेनेसां यूनिवर्सिटी ने, जो कि मध्य प्रदेश में। किस राज्य ने अपनी 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ही है जो आरोग्य ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए अनिवार्य किया था। फिर यह फीफा ने किसके साथ मिलकर सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इन्होंने लॉन्च किया है। तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस में की गया था।
हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो मीराबाई चानू, जो कि भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। इनका पूरा नाम साईखोम मीराबाई चानू है। उनको पहले भी पद्म पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है, पद्मश्री पुरस्कार से। इंडियन ई पेन सुविधा किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण ने किया है, जो कि इनकम टैक्स विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे कब मनाया जाता है? तो 29 मई को मनाया जाता है। ओलंपिक चैनल के आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नरेंद्र बत्रा को नियुक्त किया गया है। विप्रो के नए एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? थियरी डेलापोर्ट को नियुक्त किया गया है। विप्रो कंपनी अजीज प्रेमजी की है, जो कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। फिर सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड ने टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए किस देश से 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति की है? तो ईरान से की है। फिर एशिया के किस देश में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज पाए गए? तो वह भारत में पाए गए। और WHO ने एक भी क्वेश्चन बना है कि WHO ने जो कोरोना के मरीज हैं किसकी दवा का परीक्षण करने के लिए रोक लगा दिए? तो वो मलेरिया की दवा के लिए परीक्षण करने का रोक लगा दिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना के मरीजों पे मलेरिया की दवा का परीक्षण करने से रोक लगा दिया है। फिर आपका क्वेश्चन है विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।